श्री हनुमान के दिव्य रूप। एक पुराने बरगद के पेड़ की छांव में अद्वैत अपनी छोटी भतीजी ईरा को एक अद्भुत कहानी सुना रहे थे। अद्वैत ने कहा, ईरा, क्या तुम जानती हो कि हनुमान जी केवल एक वानर नहीं थे? वे भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं और उन्होंने समय समय पर दुनिया को बचाने के लिए कई रूप धारण किए। ईरा की आंखें कौतूहल से चमक उठीं। सबसे पहले उनका जन्म अंजनेय के रूप में हुआ, अद्वैत ने बताना शुरू किया। माता अंजना ने कठोर तपस्या की थी, तब जाकर उन्हें यह तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। वायुदेव ने भगवान शिव की शक्ति को माता अंजना तक पहुंचाया था, इसलिए उन्हें पवनपुत्र भी कहा जाता है। वह जन्म से ही दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। ईरा हंसते हुए बोली, हाँ, उन्होंने सूरज को फल समझकर पकड़ लिया था ना? अद्वैत ने सिर हिलाया, बिल्कुल। बाल हनुमान ने अपनी भूख मिटाने के लिए आकाश की ओर छलांग लगाई और देखते ही देखते विशाल सूरज के पास पहुंच गए। उनकी इस शक्ति को देखकर इंद्रदेव भी चकित रह गए थे। अद्वैत ने आगे बताया, हनुमान जी असल में भगवान शिव के ही अंश हैं। जब भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया तो शिवजी ने उनकी सेवा करने के लिए हनुमान का रूप चुना। ये उनका रुद्र अवतार है, जो शक्ति, साहस और अटूट भक्ति का प्रतीक है। हनुमान जी का सबसे शक्तिशाली रूप पंचमुखी हनुमान है, अद्वैत ने गंभीरता से कहा। जब पाताल लोक में अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को बंदी बनाया, तब हनुमान जी ने 5 मुख धारण किए। पूर्व में वानर, दक्षिण में नरसिंह, पश्चिम में गरुड़, उत्तर में वराह और आकाश की ओर हयग्रीव। इन 5 मुखों ने एक साथ 5 दिशाओं के दियों को बुझाकर दुश्मन का अंत किया। फिर उनका एक रूप संकट मोचन का है, अद्वैत ने आगे कहा। जब लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय गए। जब उन्हें बूटी की पहचान नहीं हुई तो उन्होंने अपनी अपार शक्ति से पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लिया। उन्होंने साबित किया कि समर्पण से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ईरा ने पूछा, क्या वे हमेशा भगवान राम के साथ रहते थे? अद्वैत ने मुस्कुराते हुए कहा, उनका सबसे प्यारा रूप भक्त हनुमान का है। एक बार उन्होंने अपनी छाती चीर कर दिखा दी थी कि उनके हृदय में केवल प्रभु श्री राम और माता सीता ही बसते हैं। उनके लिए भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति थी। हनुमान जी केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि परम ज्ञानी भी हैं, अद्वैत ने बताया। उन्होंने सूर्यदेव को अपना गुरु माना था। वे उड़ते उड़ते सूर्य की चाल के साथ तालमेल बिठाकर वेद पुराणों की शिक्षा लेते थे। वे व्याकरण और संगीत के भी महान ज्ञाता माने जाते हैं। युद्ध के मैदान में वे महावीर थे, अद्वैत ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाया। लंका में जब वे राक्षसों से लड़े तो उनका शरीर पर्वत जैसा विशाल हो गया। उनकी एक गर्जना से ही शत्रु कांप जाते थे। वे धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले योद्धा हैं। कहानी खत्म करते हुए अद्वैत बोले, ईरा, हनुमान जी के ये सभी रूप हमें सिखाते हैं कि शक्ति के साथ विनम्रता और ज्ञान के साथ भक्ति कितनी जरूरी है। ईरा ने हाथ जोड़कर भगवान हनुमान को याद किया। अब वो समझ गई थी कि हनुमान जी आज भी हमारे बीच किसी न किसी रूप में मौजूद हैं।